यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी प्रिय मित्रों का अनुग्रह मनन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद मित्र कि इन दिनों मैंने आप सभी श्रोता मित्रों में कुछ परिवर्तनों को देखा है। बड़ा सुखद परिवर्तन है ये, और ये परिवर्तन है कि YouTube में अब आपने पत्र लिखना आरंभ किया है, आपने प्रार्थना निवेदन भेजना आरंभ किया है, आपने कार्यक्रमों पर भी अपनी टिप्पणियां दी हैं, जिसके द्वारा मुझे सच में स्वीकार करने दीजिए कि मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। बहुत धन्यवाद करता हूं। इस समय आप ट्रैफिक की आवाज सुन रहे होंगे, आसपास में ट्रैफिक है। इसके लिए इस समय आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ मित्र कि इतना व्यस्त रहा, इतने कार्य थे, इतनी सारी बातें निपटानी थी कि आज बिल्कुल ये अवसर नहीं हुआ कि कहीं बैठकर आराम से रिकॉर्ड कर सकूं। अभी समय मिला है तो फिर मैंने समझा कि ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि ड्राइव करते करते ही आज के मनन को हम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ड्राइव करें या घर में रहें या जो भी करें, चाहे जहां भी रहें, उसको हम भाते रहें, उसका वचन हमारे मनों के अंदर सर्वदा वास करता रहे। तो क्षमा चाहता हूं यदि कुछ ट्रैफिक की आवाज होगी या डिस्टर्बेंस होगा तो माफ कीजिएगा। तो आइए मित्र, अब क्षमा याचना के साथ इस मनन को आरंभ करता हूं। आज हम विचार करेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, और उसमें एक विशेष घटनाक्रम है। उस घटना पर आज हम विचार करेंगे, और ये घटना है 5000 की भीड़ को यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, इस घटना को तो हम जानते ही हैं। हाँ मित्र, आप जानते हैं, ऐसी लोकप्रिय घटना है कि इसको बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए आज इस मनन की थोड़ी गहराइयों में चलते हैं, कुछ और नई बातों में चलते हैं, जिनको शायद हमने सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं सोचा हो। तो आइए चलते हैं। ये अध्याय, यहाँ से इस अध्याय के अंदर बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन जहां से ये घटना शुरू होती है उसकी शुरुआत बड़ी अजीब सी है। सबसे पहली शुरुआत तो यह है कि बहुत लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। अगर दूसरे अकाउंट में देखेंगे या दूसरे सुसमाचारों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 दिनों से लगातार वो भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। और उस भीड़ को यदि आप वर्गीकृत करें, यदि उस भीड़ को आप क्लासिफाई करें, तो 2 प्रकार के लोग वहां पर थे। 2 प्रकार के लोग तो निश्चित रूप से थे। जो लोगों की पहली श्रेणी थी वो ऐसे लोग थे जो बीमार थे, और जो चंगाई के लिए, यीशु से जो चंगाई के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे या उसको फॉलो कर रहे थे। कुछ ऐसे लोगों की भीड़ भी थी, ऐसे लोग भी वहां थे जो वचन को सुनना चाहते थे। यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है कि वो उनसे बड़े आनंद से मिला, उस 5000 की भीड़ से बड़े आनंद से मिला, और वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाने लगा, और जितने बीमार थे उनको उसने चंगा किया। 2 बातें यहाँ पर दिखती है मेरे मित्र। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को यदि आप देखें तो यहाँ पर दोनों बातें बड़ी साफ हो जाती हैं। सिर्फ चंगाई यहाँ पर फोकस नहीं है, मात्र ये नहीं लिखा है कि उसने भीड़ को चंगा करना आरंभ कर दिया, लोग चंगे होने लगे, बड़ा वहां मैं इस समय कहूंगा वहां पर बड़ा लोगों में उत्साह भर गया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों बातें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि चंगाई की चर्चा बाद में है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की चर्चा करने की चर्चा ये सबसे पहले है। तो लिखा है वो लोगों से परमेश्वर के राज्य की चर्चा भी करने लगा और लोगों को चंगाई भी देने लगा। तो आज सबसे पहला हमारा विचार बिंदु ये होगा कि मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली द हीलिंग, मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली द मिरेकल, बट द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो टू टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, कि लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में जाने। आइए आगे चलते हैं। इसी के आगे यदि वृतांत देखें तो ऐसा लिखा है कि जब सांझ हो गई तो 12 ने, यानी एक भी एब्सेंट नहीं था 12 ने आकर यीशु से कहा, देखिए क्या कहा, लिखा है 12 ने आकर यीशु से कहा, भीड़ को विदा कर कि आसपास के गांव और बस्तियों में ठहरे, क्योंकि सांझ हो गई थी, है ना। तो क्या कहा 12 ने? उन्होंने ये कहा कि भीड़ को विदा कर, क्योंकि हम इस समय सांझ हो गई है और सुनसान जगह पर है। भीड़ को विदा कर कि ये आसपास के गांव और बस्तियों में ठहरे, और इतना ही नहीं, अपना अपना इंतजाम कर ले भाई, अपना प्रबंध कर ले, अपने भोजन का इंतजाम कर ले। हाँ मेरे मित्र,
यदि प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि सांझ का समय है। ऐसा चेलों का कहना भी व्यवहारिक रूप से ठीक समझ में आता है। लेकिन और गहराई के अंदर चले, यदि चेलों की एडवाइस को देखेंगे, यदि चेलों के जो चेलों ने यीशु मसीह को जो परामर्श दिया, यदि उसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें टिपिकल ह्यूमन नेचर दिखाई देता है, जो कि स्वार्थ से भरा हुआ है, जो कि सेल्फ सेंटर्ड है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? कोई सामान्य व्यक्ति होता ऐसा कहता तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो वो लोग हैं जो यीशु के साथ दिन रात रहते हैं। यहाँ वे लोग हैं जो यीशु मसीह के सीने में शायद सर रख करके सोते हैं। यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने सेवा को देखा है। यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह द्वारा किए गए दूसरे चमत्कारों को भी देखा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दिन में तो बड़ा अच्छा था, है ना? जब दिन का समय था, बड़ी भीड़ थी, हाँ, चेले आगे पीछे हो रहे होंगे, लोगों की निगाह में थे, लोगों की दृष्टि का केंद्र थे। यीशु मसीह जब प्रचार करते होंगे तो चेले आगे ही बैठे होते होंगे या आसपास होते होंगे, तो बड़ी लोकप्रियता इनकी बढ़ जाती होगी कि यीशु है साथ में, तो अभी दिन का समय है, बहुत बढ़िया है। लोकप्रियता भी मिल जाती है, लोग देख भी लेते हैं और बड़ा आनंद आता है ना? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो भीड़ के केंद्र में है, भीड़ उनको देख रही है, और ऐसा करना कोई भी पसंद करेगा। मेरे मित्रों, यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ हम हैं और यदि उसके साथ सामने हैं, तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हम उसके साथ हैं। यानी भीड़ मात्र उसको नहीं देख रही है, भीड़ मुझको भी देख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तब तक तो बड़ा ठीक था, जब तक लोकप्रियता चल रही है, जब तक दिखाई पड़ रहे हैं, तब तक बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे शाम हो गई, अंधकार हो गया, अब टिपिकल ह्यूमन नेचर यहाँ पर सामने आता है कि अभी तक तो भाई ठीक था, लेकिन अब इनको विदा कर, अपना अपना इंतजाम करें, अपना अपना सोचे और हम भी अपना कुछ अच्छा कर ले। हाँ मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर ये विचार दिखाई पड़ता है, ध्यान के साथ देखिएगा। काश कि वो ये बोलते कि शायद वो कुछ नहीं बोलते, वो यही देखते कि आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रभु क्या करेगा। बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रभु ने चमत्कार किया, आज देखते हैं कि वो क्या करेगा। उनका ध्यान डिस्टर्बेंस पर ज्यादा था, उनका ध्यान अभाव पर ज्यादा था, उनका ध्यान रात के अंधेरे पर ज्यादा था, उनका ध्यान आसपास की परिस्थितियों पर ज्यादा था, शायद उनका ध्यान वचन पर कम था। मेरे मित्र, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। तो आज मैं एक खास बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है, तब तो हम भी बहुत अच्छी तरह से लोगों से बर्ताव करते हैं। आवर बिहेवियर इज सो गुड, वी एंजॉय बीइंग विद पीपल, है ना? लोगों के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब विपत्ति सामने आती है, जब ऐसा लगता है कि अब हो गया, या जब ऐसा लगता है कि अब तो ये हमारे पर बोझ ना बन जाए, उस समय हम क्या करते हैं कि उस समय चाहते हैं कि भाई ये विदा ही हो जाए तो अच्छा है ना? तो इट इज अ टिपिकल ह्यूमन नेचर। और आज के दिन मैं इस समय कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि तुरंत यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा इनको भेज। दूसरे शब्दों में कहूंगा, अब सब कुछ हो गया, दिन भी समाप्त हो गया, भीड़ को भगा दे, भीड़ को विदा कर। लेकिन मित्र, यदि ये बड़ी प्रैक्टिकल बात होती तो यीशु भी ऐसा ही करता। लेकिन आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। उसने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। अरे कोई प्रबंध नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहां से खाने को दें? चेलों के अंदर ये सवाल आया होगा मेरे मित्रों। लेकिन बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि उस समय उस भीड़ में शायद यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगी होगी, है ना? उस समय भीड़ में एक लड़का था और आपस में बातचीत होने लगी कि कोई ऐसा है क्या जिसके पास कुछ है। अब जब ये बात पूछी जा रही होगी तो चेलों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भला किसी एक के पास कुछ होने से क्या होता है, 2-3 लोग अगर दे भी दें तो क्या होगा। मेरे मित्रों, मुझको ऐसा लगता है कि भीड़ भी बड़ी टिपिकल थी, और उस समय की भीड़ में और आज की भीड़ में भी कोई अंतर नहीं है ना? कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है आपको बताता हूं, सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अंतर कैसे नहीं है? इस भीड़ में भी मुझको लगता है कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ प्रबंध तो करके रखा होगा। उनके पास खाने की चीजें होंगी, उनके पास और चीजें भी होंगी, और शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि यदि 3 दिन लगातार चलना है, मालूम नहीं कब नंबर आए, कब क्या हो, हाँ, तो कुछ तो खाने का इंतजाम होना ही चाहिए। तो आई बिलीव कि बहुत लोगों के पास उनके प्रोविजंस थे। लेकिन जब यह अनाउंस होने लगा होगा कि किसके पास है, तो मुझको लगता है कि सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए
और ऐसे बन गए जैसे उनके पास कुछ नहीं है। मात्र एक लड़का था जिसने शायद ये सोचा कि अगर पूछा जा रहा है कि किसी के पास कुछ है क्या, चेले पूछ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को जरूरत है। शायद उसको भूख लगी होगी। वो बच्चा प्रभु यीशु को प्यार करता था और उसने अपना सब कुछ जो उसके पास था, जो वो अकेले में बैठ करके खा सकता था, मेरे मित्रों, उसने इसे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। आज के मनन के अंतिम हिस्से में अब हम हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे मित्रों। जैसे वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने एक कार्य किया। बड़ी अच्छी बात लिखी है। और क्या लिखा है कि उसने रोटी ली, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यदि दूसरे अकाउंट में देखेंगे तो वहां लिखा है उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर धन्यवाद दिया। लेकिन लूका में उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर रोटियां शिष्यों को देने लगा कि वे भीड़ में बांट दें। मेरे मित्र, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात दिखाई पड़ती है। यदि हम देखें तो परिस्थिति बड़ी नकारात्मक है। यदि हम देखें तो परिस्थिति ऐसी है कि उसे तो देखना ही चाहिए, उसका विश्लेषण तो करना ही चाहिए। उस समय तो रात का अंधकार ही दिखेगा, उस समय तो इतनी बड़ी भीड़ ही दिखेगी, उस समय तो अभाव ही दिखेगा और कुछ देखने का समय ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखते मेरे मित्र, बड़ी अच्छी बात है और वो ये है कि प्रभु यीशु ने भीड़ को नहीं देखा, उसने अभाव को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि अभी इतनी कमी है तो मैं इस समय क्या कर सकता हूं, उसने ये नहीं देखा। उसने सीधा उस समय स्वर्ग की ओर देखा। मित्र, यदि परमेश्वर के वचन को देखें तो और एक घटना है जहां पर हम देखते हैं कि दो घटना है वरन कि यीशु मसीह ने ऊपर की ओर देखा। एक घटना हम और देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं उसे स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद किया। ये तो यहाँ पर है, लेकिन एक घटना और है और वो घटना है जब वो लाजर की कब्र के पास था। वहां भी लिखा है कि उसने स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा। ये वहां भी लिखा है। एक घटना और है जब याईर की बेटी जब ऑलमोस्ट जो मृत्यु शैया पर पड़ी थी, तो वहां भी जब प्रभु यीशु मसीह गए तो वहां भी उसने एक काम किया, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। लोगों के सामने उसने ऐसा करके गवाही दी कि उस समय भी उसने ऊपर की ओर देखा, यानी पिता की ओर देखा। इस सवाल के साथ आज के मनन को मैं समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, चेलों के सामने थी, यीशु के सामने भी थी, भीड़ के सामने भी थी कि अब तो शाम का समय है, अब कहां जाएं? 3 दिन हो गए हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, ये एक सुनसान जगह है। तो ऐसी परिस्थिति में तो कोई भी मनुष्य परिस्थिति को ही देखेगा। ऊपर की ओर देखने की बात तो बात की है, लेकिन यहां पर देखते हैं मेरे मित्रों, इन तीनों परिस्थितियों में हमारे प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि हमेशा ऐसी परिस्थितियों में ऊपर की ओर देखो, यानी परमेश्वर की ओर देखो। मेरे मित्र, आज इस बात के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि बेशक हम बहुत बार नकारात्मक परिस्थितियों से घिर सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि हमको उन्हें देखना ही होगा, एड्रेस करना ही होगा। बट एट द सेम टाइम आज के दिन कहना चाहता हूं, परिस्थिति को जरूर देखें। मैं ये नहीं कहता कि अनदेखा करें, लेकिन एक आदत और डालने की, उस समय हम ऊपर की ओर भी देखें, अपने परमेश्वर की ओर भी देखें, अपने प्रभु की ओर भी देखें। और मैं जानता हूं मेरे प्रियो, आप कहेंगे इससे क्या होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि जब हम यानी प्रभु की ओर देखते हैं तो लिखा है कि वो हमारे लिए मार्ग निकालता है, वरन वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? क्या ऊपर से कोई चमत्कार होता है या कोई बड़ी विचित्र सी घटना घटती है? शायद ऐसा बहुत बार नहीं होता, लेकिन मैं ये जानता हूं उस समय प्रभु ये कर रहा होता है कि हमारे लिए मार्गों को सीधा कर रहा होता है, हमारे लिए बातों का इंतजाम कर रहा होता है। तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। एक बार फिर से आप समूह से क्षमा चाहूंगा आज के इस समय के लिए, जबकि मैं इस समय अभी तक मार्ग में हूं। लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि प्रतिदिन कार्यक्रमों का निर्माण भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम 150वें संस्करण में हैं और यहाँ तक हमें प्रभु ने पहुंचाया। आप प्रभु इस बात की शक्ति दे, जीवन दे, स्वास्थ्य दे, आप सबों की दुआ दे और हम में से हर एक को सुनने का और एट द सेम टाइम
कार्यक्रमों को तैयार करने का हम में से हर एक को हियाव दे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये कार्य लगातार चलता रहेगा। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से एनकरेज करूंगा कि YouTube की सेवा में लगातार आप बने रहें और उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग से मेरा अर्थ है कि आप और लोगों को भी एनकरेज कर सकते हैं कि वो यानी प्रभु के वचन के प्रसार में, इसके प्रचार में लगातार अपना योगदान भी दें। योगदान का अर्थ है दूसरे लोगों को भी उत्साहित करना। तो धन्यवाद करता हूं आज के इस अच्छे समय के लिए। और एक बार फिर से इस समय कहना चाहता हूं, क्षमा कीजिएगा, सड़क पर हूं, अभी घर पहुंचने में समय है। तो हर एक को प्रभु आशीष दे। और एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। आमीन। अब फिर से आमीन।